हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एमपी जीके की क्रैश कोर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पे मैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के सभी इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की पूरी संभावना होगी। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। पहले तो नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, उसके बाद एक बार इसको रिवीजन के लिए 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा। और ये जो सभी क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो। ठीक है, और एक चीज़ और होती है दोस्तों, आपको अपने माइंड को हमेशा ये बोलते रहना कि मेरी पढ़ी हुई चीज़ें जो भी मैं पढ़ता हूँ वो हमेशा याद रहती हैं। और आप लोग को हमेशा पॉजिटिव माइंड से रखना है, ये एक साइंटिफिक प्रूव्ड है, इससे आपका दिमाग भी डेवलप होता है। ठीक है, और मेमोरी अच्छी होती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन मैं बार बार लेकर आता हूँ क्योंकि नर्मदा नदी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और 1077, ठीक है, तो 1077 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जबकि कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है इसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराणों में बेतवा नदी का नाम है। तो दोस्तों पुराणों में बेतवा नदी का क्या नाम था। पुराणों में बेतवा नदी का नाम वेत्रवाती मिलता है। ठीक है, वेत्रवती मिलता है। यह नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। इस चीज़ को भी याद रखना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत में बड़ी नदियों में कौन से नंबर पे है। तो देखिए मध्य प्रदेश की तो नंबर 1 नदी, अगर पूछे सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा नदी है। और पर भारत में इसमें कौन से नंबर पे आती है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि यह प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा के बाद 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो 5वें नंबर में पूरे इंडिया में आती है, तो काफ़ी बड़ी नदी है। नर्मदा नदी पर स्थित बांध का नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कौन सा बांध बना हुआ है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किन नदियों के संगम स्थल को प्राण हित संगम कहते हैं। तो किस नदी के उसको कहते हैं दोस्तों, तो इसका वेन गंगा एवं वारधा नदी के संगम स्थल को प्राण हित कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेन गंगा और वांध, और यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। सिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी अक्सर रिपीट करता है कि सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें सिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो सिप्रा नदी का प्राचीन नाम प्रेक्षा मिलता है। ठीक है, प्रेक्षा मिलता है। यह नदी इंदौर के काकरी बाड़ी पहाड़ी से निकलती है। प्रसिद्ध तीर्थस्थल उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। देखिए यहीं पे आंसर दिया हुआ है कि उज्जैन के किनारे बसा हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के पास है, उसकी ऊंचाई कितनी है। जो धुआंधार जलप्रपात अगर आप लोगों ने देखा तो अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि यहाँ गए भी होंगे। उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नर्मदा की सहायक नदियाँ कौन सी है। तो नर्मदा की ये नदियाँ हिरण, ऊटी और हथनी तीनों नर्मदा के दाहिने तट में मिलती है। इस चीज़ को भी याद रखिए कि हिरण, ऊटी व हथनी, तो देखिए पूरे जानवरों के नाम है एक प्रकार से इसमें। ठीक है, सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी से रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। मध्य प्रदेश का मौर्यकालीन सुप्रसिद्ध नगर विदिशा किस नदी के तट पर बसा है। ठीक है, तो इसका आंसर है मौर्यकालीन सुप्रसिद्ध विदिशा वेत्रवती बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा वेतवा नदी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस नदी में बाढ़ बहुत आकस्मिक व विनाशकारी आती। तो कौन सी नदी जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो ये नदी हो जाएगी पहाड़ी क्षेत्र व पठार से शीघ्र ही नीचे उतरने के कारण सोन पे आकस्मिक। तो सोन नदी पे अक्सर बाढ़ आती है। सोन नदी कहाँ जाकर मिलती है ये भी बताइए। बिहार में जाकर होकर निकलती है कहाँ। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार की कोसी नदी भी कुछ इसी प्रकार की नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो बेतवा की कौन सी सहायक नदी नहीं है दोस्तों, तो बेतवा नदी अपनी अधिकांशता जल पूर्ति मालवा से लेकर आती है। यह सहायक नदी घसान व बीना उसके दाहिने तट से तथा सिंध नदी बाएं तट से मिलती है। ठीक है, तो बेतवा नदी के निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए ताकि आपको इसका आंसर भी याद हो जाए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सागर जिले का भालकुंड प्रताप
प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है सागर जिले का भालकुंड प्रपात बीना के पास बेतवा की सहायक नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेतवा, ऑप्शन नंबर का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिप्रा नदी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों सिप्रा नदी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सिप्रा नदी कहाँ जाके मिलता है? ये नदी इंदौर जिले में स्थित है, काकरी बाड़ी की पहाड़ी से निकलती है तथा देवास उज्जैन जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिलती है। तो जाके चंबल नदी में सिप्रा नदी जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है तवा नदी कहाँ मिलती है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तवा नदी पचमढ़ी के महादेव पर्वत के पास से निकलती है। ठीक है, ये होशंगाबाद जिले से बहते हुए नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, सिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले में है? ठीक है, तो सिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस जिले में? बहुत बार रिपीटेड मैंने बता चुका है कि इंदौर जिले से के पास से निकलती है। ठीक है, तो उसका उद्गम स्थल इंदौर हो गया। देवास उज्जैन जिलों में प्रसिद्ध है। सिप्रा नदी किनारे ही बहे ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, ये भी पचमढ़ी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है, साथ ही प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन भी। पचमढ़ी नर्मदा की सहायक नदी तवा के किनारे स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नया नाम क्या हो रहा है? तो उसका नया नाम कमेंट करके बताइए कि नर्मदापुरम हो रहा है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है नर्मदा जल में हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना एक अंतर्राज्यीय योजना है। 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने जल के बंटवारे में 18.25 मिलियन एकड़ फुट मध्य प्रदेश को और 9 मिलियन एकड़ फुट गुजरात को, 0.2 मिलियन एकड़ फुट महाराष्ट्र को तथा 0.5 एकड़ फुट पानी राजस्थान को दिया गया है। तो क्या होता है कि आप बांध बनाकर सिर्फ मध्य प्रदेश पे ही नहीं रोक सकते हैं, बाकी अन्य जिलों पर भी इसका अधिकार होता है। वही चीज़ें इसमें दी हुई है। अगले क्वेश्चन है जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं। इस सुविधा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तथा नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के मध्य से प्रवाहित होती हैं तो सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती रहती हैं। तो इस सुविधा को दरार घटिया रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली, इस चीज़ को दरार घाटियाँ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल शिवपुरी के पठार से हुआ है। ठीक है, शिवपुरी के पठार से हुआ है। सिंधु की सहायक नदी मुरैना पठार के जल विभाजक द्वारा कूनो तथा चंबल के समानांतर प्रवाहित होने लगती तथा भिंड जिले की लहर तहसील के पास सिंध नदी में मिल जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और यहाँ पे मैंने लगातार आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। आगे मैं अनअकैडमी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक बार इस वीडियो को एक नॉर्मल स्पीड में देख लिया हो तो इसको 1.5 की स्पीड में कर भी जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं आपको अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में जानकारी दे देता हूं, जहां पे आपको वीकली 500 प्लस से अधिक लाइव क्लासेस मिलती हैं, जहां पे आपके डाउट क्लियर सेशन भी किए जाते हैं, वीकली मॉक टेस्ट मिलती है, क्विज मिलता है, सब कुछ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में फ्री आप सब्सक्रिप्शन मिलता है। करना कुछ नहीं होता, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होता है। उसके बाद MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना पड़ता है। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमारा कूपन कोड डाल देना होता है SA30, तो आप फ्री प्लान को फ्री कोर्सेज को देख सकेंगे। यहाँ पे आपको MP पुलिस कांस्टेबल, MPPSC, MPSI सभी के फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, तो जाके जल्दी से ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव चल रहा है अनअकैडमी पर। प्रतीक जैन जी द्वारा बेस्ट MP फैकल्टी है ये, अभी टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ IAS आकार अकेडमी के रह चुके हैं। ठीक है, इनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसको जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज चल रही है, जहाँ पे आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 के लिए, तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। और प्रीलिम्स चैंपियनशिप में जहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स में से
को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अचीवर्स बैच को भी आप एमपीपीएससी का ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए एमसीक्यू सेशन के साथ ये बैच चल रहा है, ठीक है। आप प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसके बाद एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एमपीएसआई हो या फिर कोई अन्य व्यापम के एग्जाम चल रहे हों, उनकी जो भी क्लासेस होगी उनमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड हो जाते हैं, जो कि टॉप मोस्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। एमपीपीएससी एंड व्यापम सेलेक्ट करने के बाद एमपीपीएससी एंड व्यापम में जाइए स्पेशल क्लासेस में, फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी से कोर्स ले लीजिए दोस्तों, अभी 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे 12 महीने के लिए जाइए, 660 रुपये में 7,920 रुपये का पड़ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को पता है एमपीपीएससी इस बार बहुत बार पेपर कराने वाला है, तो आप लोगों के इस साल 2 बार पेपर होने वाले हैं एमपीपीएससी के, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप लोग की साथों साथ हो जाएगी और मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।